पुतिन के भारत आने से ठीक पहले भारतीय वायुसेना ने मोदी सरकार से यह क्या मांग लिया? चीन भी हैरान। Su-57 दे चुका स्टील F-2 रैप्टर को पटखनी। पुतिन लेकर आ रहे नई डील। अब भारत भी दे रहा सिग्नल, करीब 40 से 50 स्टील फाइटर जेट खरीदने। भारतीय वायुसेना कर रही तैयारी। MK के उड़ने से पहले बड़ा फैसला। जब चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों का घमंड दुनिया को दिखा रहा था और पाकिस्तान उसी की नकल पर अपने हवाई बेड़े को मजबूत करने के सपने देख रहा था, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित कमरों में भारतीय वायुसेना एक ऐसी रणनीतिक बिसात बिछा रही थी जिसकी एक चाल ने दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए बुना गया एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। दुनिया को लग रहा था कि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान MK के तैयार होने का इंतजार करेगा, लेकिन हमारे रणनीतिकारों ने एक ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया है जो न सिर्फ हमारी मौजूदा ताकत को रातों रात आसमान पर पहुंचा देगा, बल्कि हमारे भविष्य के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी पंख लगा देगा। जिस वक्त पुतिन भारत को Su-57 पर नया ऑफर देकर डील करने भारत आने वाले हैं, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना ने 40 से 50 स्टील फाइटर जेट खरीदने नया ऐलान कर डाला है। इस फैसले ने चीन को परेशान कर डाला है। भारतीय वायुसेना का गुप्त प्रस्ताव चीन के J-20 का अचूकड़ तो चलिए, अब उस रणनीतिक चक्रव्यूह से पर्दा उठाते हैं जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक की नींदें उड़ा दी हैं। भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो गेम चेंजर साबित होने वाला है। प्रस्ताव है भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK के पूरी तरह से तैयार होने तक वायुसेना को 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 विमान अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के विदेशी लड़ाकू विमानों से लैस किया जाए। यह कोई मजबूरी का सौदा नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी और आक्रामक रणनीति है। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, यह समझते हुए कि यह सिर्फ एक गैप फिलर नहीं, बल्कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी ताकत का परचम लहराने की एक तत्काल जरूरत है। अब सवाल उठता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। समझिए, हमारा स्वदेशी शेयर MK जब 2030 के दशक में पूरी ताकत से दहाड़ेगा तो दुनिया देखेगी, लेकिन चीन हमारा शातिर पड़ासी अपने J-20 स्टील फाइटर्स का बेड़ा लगातार बढ़ा रहा है। ऐसे में आज से लेकर MK के आने तक के इस क्रूशियल समय में हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। वायुसेना का यह प्रस्ताव इसी रणनीतिक अंतरिम गैप को भरने के लिए है। यह एक ऐसा कदम है जो चीन को यह स्पष्ट संदेश देगा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए किसी भी समय तैयार है। एक प्रीएम वॉर है, यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी चाल को नाकाम कर देने की तैयारी। यह सिर्फ विमानों की खरीद नहीं है, यह हमारे दुश्मनों के मन में भारत की ताकत का खौफ पैदा करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो उन्हें किसी भी हिमाकत से रोकेगी। यह भारत की उस नई रक्षा नीति का प्रमाण है जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और भविष्यवादी है। F-35 बनाम Su-57 भारत के हाथ में है असली ट्रम्प कार्ड। जैसे ही भारत ने अपनी मंशा जाहिर की, दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां अपने अपने सबसे घातक आसमानी शिकारियों के साथ भारत के दरवाजे पर खड़ी हो गई। एक तरफ है अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग और दूसरी तरफ है रूस का Su-57। यह कोई साधारण विमान नहीं है, यह अपनी अपनी श्रेणी के बादशाह हैं। चलिए इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। अमेरिका का F-35 सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं, बल्कि एक उड़ता हुआ असमानी सुपर कंप्यूटर है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका नेटवर्क केंद्रित युद्ध और सेंसर फ्यूजन। इसका मतलब है कि यह आसमान में रहते हुए जमीन पर मौजूद टैंक, समंदर में मौजूद जहाज, सैटेलाइट और दूसरे F-35 विमानों से रियल टाइम में जुड़ा रहता है। यह एक ऐसा जाल बनाता है कि दुश्मन कहां छिपा है, क्या कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी पायलट की आंखों के सामने होती है। इसकी स्टील तकनीक इसे दुश्मन के रडार के लिए लगभग अदृश्य बना देती है। वहीं दूसरी ओर है रूस का बाहुबली Su-57। अगर F-35 एक स्मार्ट कंप्यूटर है तो Su-57 हवा का बाजीगर है। ये 1-2 इंजन वाला स्टील फाइटर है जो अपनी अविश्वसनीय कलाबाजी के लिए जाना जाता है। यह हवा में ऐसे करतब कर सकता है कि दुश्मन का विमान इसे डॉग फाइट में निशाना ही नहीं बना पाता। यह ताकत और गति का एक बेजोड़ संगम है जो एयर सुपीरियरिटी यानी आसमान पर कब्जा करने और जमीन पर हमला करने दोनों में माहिर है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत रूस से ही डील करने के मूड में है। हालांकि असली खेल यहां है।
भारत यहां ग्राहक नहीं बल्कि वो किंग मेकर है जिसके एक फैसले पर खरबों डॉलर का खेल टिका है। भारत ने साफ कर दिया है कि सौदा सिर्फ विमानों का नहीं होगा, सौदा होगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मेक इन इंडिया का। भारत चाहता है कि इन विमानों के कुछ हिस्से भारत में बने, जिससे हमारी अपनी इंडस्ट्री को वो अनुभव और तकनीक मिले जो भविष्य में हमारे एमका को और भी घातक बनाएगी। 1. खरीद दो फायदे। एमके के लिए मास्टर ट्रिक। अब समझिए इस सौदे के पीछे की असली मास्टर ट्रिक। यह भारतीय वायुसेना की दूरदर्शिता का सबसे बड़ा सबूत है। यह सिर्फ एक खरीद नहीं बल्कि एक खरीद दो फायदे वाली रणनीति है। पहला फायदा तो साफ है, हमें तत्काल रूप से ऐसे लड़ाकू विमान मिल जाएंगे जो चीन के J-20 को सीधी टक्कर दे सकें, जिससे हमारी ऑपरेशनल तैयारी आसमान छू लेगी। लेकिन दूसरा फायदा इससे भी बड़ा और ज्यादा रणनीतिक है। सोचिए, जब हमारे पायलट F-35 या Su-57 जैसे दुनिया के सबसे उन्नत विमानों को उड़ाएंगे तो उन्हें 5वीं पीढ़ी की युद्ध तकनीक का वो रियल टाइम ऑपरेशनल डाटा और अनुभव मिलेगा जो अरबों खर्च करके भी नहीं खरीदा जा सकता। वे इन विमानों की ताकत, इनकी कमजोरियों, इनकी स्टील क्षमताओं और इनके सेंसर को असल युद्ध जैसे माहौल में परखेंगे। यह सारा का सारा अनुभव और डाटा सीधे हमारे एमका प्रोग्राम में इस्तेमाल होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे फाइनल एग्जाम से पहले ही आपको प्रश्न पत्र की झलक मिल जाए। हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस डाटा का इस्तेमाल करके एमका को और भी ज्यादा परफेक्ट, ज्यादा घातक और ज्यादा विश्वसनीय बना सकेंगे। ये एक ऐसी छलांग है जो हमारे स्वदेशी प्रोग्राम को सालों आगे ले जाएगी। हम दुश्मन के हथियार से ही अपने ब्रह्मास्त्र को धार दे रहे होंगे। इस सौदे से भारत की आत्मनिर्भरता की नींव भी मजबूत होगी। जब इन विमानों के पुर्जे भारत में बनेंगे तो हमारी घरेलू रक्षा कंपनियों जैसे HL और दूसरी प्राइवेट कंपनियों को एक नया जीवन दान मिलेगा। वे नई तकनीक सीखेंगे, नए मानक स्थापित करेंगे और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेंगे जो एमका के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। यह भारत की सैन्य और औद्योगिक ताकत का एक ऐसा संगम होगा जो चीन को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य तीनों मोर्चों पर चुनौती देगा। कूटनीतिक बिसात। जब भारत ने एक साथ सबको चौंकाया। भारतीय वायुसेना का यह प्रस्ताव सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, यह कूटनीति की दुनिया में एक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने बड़ी ही चतुराई से रूस और अमेरिका दोनों को अपने पाले में रखा है। इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत दोनों महाशक्तियों को यह संदेश दे रहा है कि हमारी दोस्ती सबसे है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। हम उससे विमान खरीदेंगे जो भारत को सबसे अच्छी कीमत, सबसे उन्नत तकनीक और मेक इन इंडिया के लिए सबसे बेहतर शर्तें देगा। यह कदम अमेरिका और रूस के बीच एक प्रतिस्पर्धा पैदा करता है जिसका सीधा फायदा भारत को मिलेगा। यह चाल चीन को भी गहरे असमंजस में डाल रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि भारत रूस के करीब जा रहा है या अमेरिका के। यह अनिश्चितता ही भारत का सबसे बड़ा हथियार है। यह दिखाता है कि भारत अब किसी एक गुट का पिछलग्गू नहीं बल्कि एक स्वतंत्र रणनीतिक ध्रुव है जो अपने फैसले खुद लेता है। यह कदम चीन पाकिस्तान की उस धुरी को भी तोड़ता है जो भारत को घेरने का सपना देखती है। जब भारत की वायुसेना में F-35 या Su-57 जैसे शिकारी गरजेंगे तो किसी भी दुश्मन को भारत की ओर आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा। संक्षेप में IAF का यह गुप्त प्रस्ताव न सिर्फ हमारी आसमान की सरहदों को अभेद्य बनाएगा बल्कि भविष्य की लड़ाई के लिए भारत को तकनीकी रूप से शीर्ष पर भी स्थापित करेगा। एक ओर वर्तमान की जरूरत और दूसरी ओर भविष्य की आत्मनिर्भरता। भारत इन दोनों को एक साथ साध रहा है। अब सवाल आपके लिए, आप क्या सोचते हैं? भारत को अमेरिका के F-35 की नेटवर्क वाली ताकत और स्टील टेक्नोलॉजी को चुनना चाहिए या फिर रूस के Su-57 के बाहुबली दम और जबरदस्त मारक क्षमता पर दांव लगाना चाहिए? आपका वोट किस लड़ाकू विमान के लिए है और क्या आपको लगता है कि यह कदम आत्मनिर्भर भारत मिशन को तेज करेगा? दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।